औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अशरफ आसमी एडवोकेट आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, 6 जजेस हाई कोर्ट इस्लामाबाद के, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को ख़त लिखा कि हमारे ऊपर प्रेशर है, मुकदमात के हवाले से हमें एजेंसीज तंग करती हैं। इस हवाले से जजेस के इल्ज़ामात की तहकीक के लिए कायम इंक्वायरी कमीशन बनाया गया है, जिसके सरबराह तसद्दुक़ हुसैन जिलानी है। नाज़रीन इकराम, ये जो कमीशन बनाया गया है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने प्राइम मिनिस्टर को अपने पास मुलाकात के बुलाया और कहा कि जनाब इंक्वायरी कमीशन बनाया जाए। इस इंक्वायरी कमीशन की क्या जिम्मेदारी होगी? इंक्वायरी कमीशन के TROs जो हैं वफाकी काबीना ने बना दिए हैं। इन ज़वाबत के तहत इंक्वायरी कमीशन मौजूद जज साहबान के ख़त में आयद करदा इल्ज़ामात की मुकम्मल छानबीन करेगा और तयन करेगा कि ये इल्ज़ामात दुरुस्त हैं या नहीं, और इस हवाले से ये कमीशन रिपोर्ट भी पेश करेगा। नाज़रीन इकराम, कमीशन ये जांच करेगा कि आया इंटेलिजेंस एजेंसी का कोई अहलकार बराह रास्त मुदाखलत में मुलव्वस था। कमीशन अपनी तहकीक में सामने आने वाले हक़ाइक़ की बुनियाद पर किसी एजेंसी, महकमे या हुकूमती इदारे के खिलाफ कार्रवाई तजवीज़ करेगा। कमीशन को यह भी इख्तियार होगा कि वो इंक्वायरी के दौरान ज़रूरी समझे तो किसी और मामले की भी जांच कर सकेगा। नाज़रीन इकराम, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने 25 मार्च 2024 को अदलिया पर दबाव से मुतल्लिक़ खत में लिखा था कि ISI के एहलकारों ने जजेस पर, उनके दोस्तों पर, उनके रिश्तेदारों पर दबाव डाला है और जज शदीद ज़हनी दबाव के बायस हाई ब्लड प्रेशर का शिकार होकर अस्पताल में दाखिल हुए हैं। इस खत में यह भी कहा गया कि मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इल्म में लाया गया, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि इनकी ISI के DG से बात हो गई है और चीफ जस्टिस ने कहा कि ये यकीन दहानी कराई गई है कि ISI का कोई ऑफिशियल हाई कोर्ट के किसी जज को अप्रोच नहीं करेगा, लेकिन इसके बावजूद भी ISI के ऑपरेटिव्स की मुदाखलत जारी है। नाज़रीन इकराम, साबिक जज शौकत अजीज़ सिद्दीकी की हाल ही में बहाली के फैसले को नज़ीर बनाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने ISI के दबाव से मुतल्लिक़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को तफसीली खत लिखा है, जिसके ज़रिए ISI समेत इंटेलिजेंस एजेंसी और इंतज़ामिया की अदालती अमूर में मुदाखलत से मुतल्लिक़ तहकीकात का दायरा वसी करने की दरख्वास्त की गई है। नाज़रीन इकराम, आम तौर पर तो ऐसे ही लगता है कि जो इस तरह के कमीशन बनते हैं उनका कोई रिजल्ट नहीं निकलता, ये जस्ट नशिस्तन बर्खास्तन होते हैं। जो अपोजिशन है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, उन्होंने जनाब तसद्दुक़ जिलानी साहब को जो कमीशन का सरबराह बनाया, इसकी मुखालफत की। उन्होंने कहा कोई हाज़र सर्विस जज बनाया जाए, एक रिटायर्ड जज को ना बनाया जाए, क्योंकि रिटायर्ड जज की वो इफेक्टिवनेस नहीं होती, उसकी बात कौन सुनता है, यानी कि ये उनका ख्याल है और इसमें वज़न भी है। नाज़रीन इकराम, तसद्दुक़ जिलानी साहब जो हैं बहुत अच्छे जज हैं, बड़े नेक नाम जज हैं। ये 1949 में पैदा हुए। इन्होंने FC कॉलेज से MA सियासियात किया, पंजाब यूनिवर्सिटी से उसके बाद इन्होंने LLB किया। 1974 में जनूबी पंजाब के शहर मुल्तान से बतौर वकील अपनी प्रैक्टिस का आगाज़ किया। वो 1979 में साबिक़ फ़ौजी आमिर ज़िया-उल-हक़ के दौर में पंजाब के असिस्टेंट एडवोकेट जनरल तैनात हुए। यानी कि 1979 में जब ज़िया का दौर था, उस वक़्त ये पंजाब के असिस्टेंट एडवोकेट जनरल थे, यानी सरकारी वकील थे। 1988 में वो पंजाब के एडिशनल एडवोकेट जनरल तैनात किए गए और इन्हें 1993 में तरक्की देकर पंजाब के एडवोकेट जनरल के ओहदे पर तैनात कर दिया गया। नाज़रीन इकराम, धीमे लहजे वाले जनाब तसद्दुक़ हुसैन जिलानी को साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर भुट्टो के दूसरे दौरे हुकूमत में 7 अगस्त 1994 में लाहौर हाई कोर्ट का जज और तकरीबन 10 साल के बाद जुलाई 2004 में सुप्रीम कोर्ट का जज तैनात किया गया। वो 2013 में अदालत उज़्मा के चीफ जस्टिस बने। वो साबिक़ चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी समेत उन दीगर जजों में शामिल थे जिन्होंने अक्टूबर सन 1999 यानी 1999 में उस वक़्त के फ़ौजी आमिर परवेज़ मुशर्रफ के अबूरी आइनी हुक्मनामे के तहत हलफ उठाया था। जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी जस्टिस खलीलुर रहमान रमदे की सरबराही में कायम होने वाले उस बेंच का हिस्सा थे जिसने साबिक़ फ़ौजी सदर परवेज़ मुशर्रफ की तरफ से उस वक़्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के खिलाफ भेजे गए रेफरेंस की समाअत की थी।
इस रेफरेंस का फैसला इन्होंने इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के हक में दिया था, जिसके बाद वो अपने ओहदे पर बहाल हो गए थे। इस रेफरेंस में चौधरी एतजाज हसन इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के वकील थे। जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी उस 7 रुकनी बेंच का भी हिस्सा रहे जिसने 3 नवंबर 2007 में साबिक फौजी सदर की तरफ से मुल्क में लगाई जाने वाली एमरजेंसी के मौके पर हुक्म जारी किया था कि आला अदलिया कोई भी जज PCO के तहत हलफ ना उठाए और ब्यूरोक्रेसी फौजी आमर का कोई हुक्म ना माने। नाज़रीन इकराम, वो उस बेंच का भी हिस्सा रहे जिसने 31 जुलाई 2009 में 3 नवंबर के इक़दाम को गैर आइनी करार दिया था। जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी उन जजों में शामिल थे जिन्हें साबिक फौजी सदर परवेज़ मुशर्रफ ने 3 नवंबर 2007 में मुल्क में एमरजेंसी के नफाज के बाद घरों को भेज दिया। ताहम वो मार्च 2009 में अदलिया की बहाली के लिए शुरू किए जाने वाले लॉन्ग मार्च की वजह से चीफ जस्टिस समेत बहाल होने वाले दीगर जजों में शामिल नहीं थे। जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी और सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सीनियर जज जस्टिस नासिरुल मुल्क को सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस अब्दुल हमीद डोगर के दौर ही में दोबारा हलफ लेने के बाद उनके ओहदों पर बहाल कर दिया गया था। वो उस बेंच का भी हिस्सा थे जिसने साबिक वज़ीर-ए-आज़म शौकत अजीज़ के दौर में पाकिस्तान स्टील मिल्स की निजकारी के खिलाफ फैसला दिया था और यही फैसला उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी और उस वक्त के फौजी सदर परवेज़ मुशर्रफ के दरमियान इख्तलाफात का बायस बना। तसद्दुक़ हुसैन जिलानी ने उस 5 रुकनी बेंच की सरबराही भी की थी जिसने वज़ीर आला पंजाब की हुकूमत को बहाल किया था। PCO के तहत हलफ उठाने वाले सुप्रीम कोर्ट के जज मूसा के लगारी ने मियां शहबाज शरीफ को नाहल करार दिया था, जिसके बाद साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने पंजाब में गवर्नर राज लगाकर हुकूमत ख़त्म कर दी थी और उस वक़्त के गवर्नर सलमान तसीर को तमाम इंतजामी इख्तियारात सौंप दिए गए थे। जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की तरफ से मुख्तलिफ मामला पर लिए जाने वाले आज खुद नोटिसों की समाअत करने वाले बेंचों का हिस्सा नहीं रहे हैं। नाज़रीन इकराम, वो साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी और राजा परवेज़ अशरफ के खिलाफ तौहीन अदालत के मुकदमात की समाअत करने वाले बेंच में भी शामिल नहीं थे। साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की अहलिया के करीबी रिश्तेदार हैं। इसके अलावा साबिक सेक्रेटरी दफा सलीम अब्बास जिलानी और कौमी असम्बली में एडिशनल सेक्रेटरी शाहद अब्बास जिलानी उनके भाई हैं। साबिक निगरान वज़ीर खारजा जलील अब्बास जिलानी इनके भांजे हैं। इनके अदालती कैरियर पर नजर रखने वाले मुबसरीन के मुताबिक वो धीमे मिजाज के जज होने के साथ साथ मुकदमात को ज्यादा तवालत नहीं देते और फौरी मुकदमात को निपटा देते हैं। उन्होंने इंसाफ सब के लिए नामी एक नज़म भी लिखी थी जो सुप्रीम कोर्ट के मरकजी दरवाजे के साथ अवेजा की गई थी। नाज़रीन इकराम, इंक्वायरी कमीशन को कहा गया कि हम चैलेंज कर देंगे। 2018 में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने निगरान वज़ीर आज़म के लिए जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ हुसैन जिलानी और माहिर माशियात इशरत हुसैन के नाम तजवीज़ किए थे। इमरान खान ने इस हवाले से एक इंटरव्यू में बयान दिया था कि वो इन 2 अफराद पर आंखें बंद करके इत्मीनान करते हैं। ताहम अब इमरान खान की जमात तहरीक-ए-इंसाफ ने जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ हुसैन जिलानी की सरबराही में बनने वाले कमीशन को मुस्तरद किया है। PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि हम इस कमीशन को मुस्तरद करते हैं, सिर्फ हाजिर सर्विस जज का कमीशन बनाया जाए, हम रिटायर्ड जजेस पर मुश्तमिल कमीशन को मुस्तरद करते हैं। उन्होंने कहा कि कमीशन मेमोगेट और इलेक्शन इंक्वायरी कमीशन की तर्ज पर बनाया जाए जिसकी सरबराही हाजिर चीफ जस्टिस ने की थी। तहरीक इंसाफ के तर्जमान रऊफ हसन का कहना है कि इनकी जमात जजेस के इल्जामात पर तसद्दुक़ जिलानी के इंक्वायरी कमीशन को चैलेंज करेगी। वो कहते हैं कि हम इस इंक्वायरी कमीशन को चैलेंज करेंगे, ये एक बहुत बड़ा सानिया है, ये मामला ऐसा नहीं कि इसको दबाया जा सके। उनका कहना है कि हमारी अदलिया एक तरफ खड़ी है, इन लोगों ने खत वाला मामला ख़राब कर दिया, एक रिटायर्ड जज कैसे तहकीकात कर सकता है। हम पहले दिन से कह रहे हैं कि हम इस कमीशन को कबूल नहीं करेंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान बार कौंसिल ने जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी पर मुश्तमिल कमीशन को खुशाइन करार दिया और हाई कोर्ट जजेस के मामले पर चीफ जस्टिस पर तनकीद को मुस्तरद कर दिया है। एक बयान में बार कौंसिल ने कहा कि 6 जजेस के खत के मामले पर तहकीकात होनी चाहिए, जजेस के इल्ज़ाम साबित होने पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। जजेस को तहफ़्फ़ुज़ और प्राइवेसी फराहम करना रियासत की जिम्मेदारी है। अलामिया में कहा गया कि किसी इदारे को भी अदलिया में मुदाखलत का अख्तियार नहीं। पाकिस्तान बार कौंसिल और वकला बरादरी चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा और अदलिया के साथ है। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान में अदालतें पहले कोई काम नहीं करती, मुकदमे साल साल चलते हैं। अब ऊपर से ये इंटरवीन का मामला है, पूरी कौम के सामने है। अल्लाह पाक पाकिस्तान के हाल पर रहम करे। अशरफ आसमी एडवोकेट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।